अच्छा निशांत, रुद्राक्ष नॉर्मली हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, रुद्राक्ष एक मुखी से कितने मुखी तक होते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक मुखी से ही नहीं, शून्य मुखी भी होती है। अच्छा। जी हाँ, शून्य मुखी का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई मुख नहीं है, मतलब कोई लाइन नहीं। ओह जी अच्छा। हाँ, और वो मेडिटेशन के लिए कमाल का रुद्राक्ष होता है। अगर आप उसको पहनकर मेडिटेशन करते हैं तो मतलब आपको तुरंत ध्यान लगता है। वो बहुत ही कमाल का रुद्राक्ष होता है उन लोग के लिए जो मेडिटेशन करते हैं, जो सन्यासी हैं। ऐसा नहीं कि पारिवारिक लोग नहीं पहन सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन वो ध्यान के लिए बेसिकली मेडिटेशन के लिए होता है वो। और हाँ, तो वो है। तो शून्य से लेकर ऐसे देखा जाए तो 64 मुखी तक का रुद्राक्ष होता है। ओके ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैंने जो देखा है अपने जीवन में, मैंने 32 मुखी रुद्राक्ष तक देखा है। मैंने 32 मुखी रुद्राक्ष देखा है। अब हर रुद्राक्ष के अलग अलग फायदे हैं, मतलब कोई भी रुद्राक्ष यूं ही नहीं है, मतलब प्रकृति ने ऐसे ही कोई चीज नहीं किया, हर चीज का है। मतलब मैंने अभी आपसे क्या शुरुआत में ही किया था कि ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष के पास नहीं है। ऑब्वियस उसका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि कुछ रुद्राक्ष होता है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रुद्राक्ष जैसे कि 5 मुखी पहने, उसके साथ आप 19 मुखी पहने। कोई रुद्राक्ष 5 मुखी पर 11 मुखी, तो अलग अलग प्रयोजन के लिए पहन रहे कि किस चीज को किस चीज के साथ मिले। जैसे कि दवा कैसे होता है, आप समझो कि दवा है, आप सिंपल भाषा में समझने के लिए, जब आमतौर की भाषा में समझने के लिए, बस वैसा ही। तो नॉर्मल जो मैंने देखा है 32 मुखी तक मैंने देखा है। अब एक मुखी रुद्राक्ष, यहाँ तक कि आप ऐसे समझिए कि जितने भी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं सबके अनुसार रुद्राक्ष है। आपकी जन्म राशि है उसके अनुसार रुद्राक्ष है। यहाँ तक कि न्यूमरोलॉजी जो होता है, आपका जो अंक होता है, जनांक हुआ, पूरे आपका मूलांक हुआ, जन्मांक हुआ, मूलांक हुआ, उसके अनुसार आपका रुद्राक्ष होता है। तो जितने भी तरह की चीजें होती हैं ना, वो हर तरह का अलग अलग तरह का रुद्राक्ष होता है। अब सिंपल मैं समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि आपका अगर एक मुखी रुद्राक्ष को तो मैं अभी अलग कर दिया, उसका रीजन बताया कि किस प्रयोजन के लिए है। लेकिन फिर भी समझने के लिए बताओ कि एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो सूर्य के लिए होता है, समझने के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य की किसी की प्रॉब्लम है, सूर्य खराब है किसी की कुंडली में, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक मुखी पहने, उसके लिए है कि आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहने या 12 मुखी रुद्राक्ष पहने। तो उस ढंग से मैं बताऊंगा कैसे करें। तो 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो चंद्रमा के लिए होता है। ठीक है, आपको 3 मुखी रुद्राक्ष जो है, 2 मुखी क्या करता है बेसिकली चंद्रमा के लिए? तो बता रहा हूँ जी। जैसे कि किसी की कुंडली में आप देखते हैं ना कि चंद्रमा खराब है, तो चंद्रमा खराब होने से क्या होगा ना कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। अच्छा। हाँ, उसकी जो बुद्धि है ना वो सही ढंग से काम नहीं करेगी, बहुत भावनात्मक होगा, और उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। मतलब आप देखो उसमें वो प्रॉब्लम होगा, माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, ये सब चीजें तो होता है। तो ऐसी तमाम बहुत से चंद्रमा के प्रॉब्लम से, मतलब कि आदमी का ध्यान कहीं एक जगह एकाग्र नहीं लगेगा, बहुत चंचल होगा। आपको सिंपल समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपका चंचल दिमाग है, आप पढ़ने जा रहे हो, आपको मैं बताऊँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, या उसका होता है कि उनके लिए लिखने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है तो लिख नहीं पाते हैं, राइटिंग की प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि उनका दिमाग इतना तेज भाग रहा होता है। तो जब तक वो चीजें दिमाग में आती है, लिखना, जैसे सवाल कुछ है और उसका जवाब देने जाते हैं, तब तक उनका दिमाग कहीं और भाग गया। चंचल माइंड, चंचल तो बहुत ज्यादा उस, मतलब वो क्या होता है चंचल, अगर चंद्रमा खराब है तो क्या क्या होता है, उसका जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। तो आपके अनुसार उनको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कॉम्बिनेशन और भी होते हैं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि चंद्रमा खराब है तो 2 मुखी रुद्राक्ष जो है उनके लिए हो। तो ऐसे सारे, और जैसे आपको 3 मुखी रुद्राक्ष है, 3 मुखी रुद्राक्ष जैसे मैंने बोला, आपको शुरू में बोला कि सूर्य के लिए होता है। हालांकि इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है? पौराणिक किताबें जो अपने धर्म ग्रंथ है वो, और कुछ जो नए रिसर्च चल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक अच्छा 3 मुखी रुद्राक्ष में कंट्रोवर्सी हो गई है? नहीं कंट्रोवर्सी, मतलब एक कुछ लोग जो
मानते हैं वो मतभेद है। मतभेद करेंगे इसको कंट्रोल। कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं। तीन मुखी में मतभेद है। मतभेद है। तीन मुखी को कुछ लोग जो होते हैं जो अपना शिव महापुराण का जिक्र करेंगे तो उसके अनुसार उसको कहा जाता है मंगल के लिए। ओह जी, लेकिन जो नए रिसर्च जो गुरु लोग काम कर रहे हैं, जो हर चीज पे आपका क्यों भौगोलिक स्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज किस चेंज तरह होती की है। रिसर्च, कैसे मतलब? जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि आपको कोई रुद्राक्ष की कोई समस्या है तो हम आपको दिए, तो जैसे कि मैं अभी कैसे काम करता हूँ, मैं रुद्राक्ष पे कैसे होता है, जितने भी लोग रुद्राक्ष, जब मैं किसी को अगर देता हूँ रुद्राक्ष, जैसे अश्विन मैंने आपको कोई रुद्राक्ष दिया, कोई भी रुद्राक्ष दिया, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं हो रही है, तो क्या क्या हुआ, तो आपने मुझे जो फीडबैक दिया उससे मैं एक रिसर्च बना। जैसे मैं महिला के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं स्पेसिफिक एक चीज पे हुआ, मैंने पढ़ा, मैंने उस पर रिसर्च किया, अपने धर्म गुरुओं से सुना, जाना, मैं मेंटोर से सुना। आप रिसर्च किसी भी चीज पे ऐसे ही तो करते हैं और कैसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब चीज समझकर तो सेम चीज है। तो जो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार मंगल ग्रह कहा जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ कई जगहों पे देखा गया है कि ये सूर्य के लिए भी काम करता है। अच्छा, अब सूर्य में भी क्या 3 और 12 दोनों काम करता है। लेकिन ये किस है, जैसे कि अगर किसी की पाचन समस्या है, पाचन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां पे उन सब चीजों के लिए आपको 3 मुखी रुद्राक्ष होता है वो काम, तो वो सूर्य के लिए। ऐसे 4 मुखी रुद्राक्ष फिर से मतभेद है। किस चीज का मतभेद है मैं बता रहा हूँ। 4 मुखी रुद्राक्ष होता तो बुध के लिए है, लेकिन 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वो कभी भी मैं अपनी निजी बात कर रहा हूँ, जो मैंने और जो मेरे मेंटोर ने, हम लोग जो हम जिस पद्धति से मैं आता हूँ, जो रिसर्च उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत लोग की ये राय ना हो, तो मैं वो अपने अनुसार वो कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि नहीं आपको मेरी बात माननी ही माननी, तो मेरा निजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, जो मैंने जाना समझा। तो 4 मुखी रुद्राक्ष ऐसे तो बुध के लिए होता है, लेकिन मैं कभी भी जो बड़े हैं, उम्र के बड़े हैं, जैसे हम लोग जैसे उम्र के लोग हैं, उनके लिए कभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि 4 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो ब्रह्मा को भी प्रतीक का है, ब्रह्मा जी का प्रतीक है। तो उस 4 मुखी पहनने से होगा क्या कि आपको ज्ञान तो भरपूर मिलेगा, लेकिन आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। ओह अच्छा जी। तो अगर आप छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 8-9 साल के बच्चे हैं, तो उनके लिए, उनको तो भाई एजुकेशन चाहिए, मतलब उनको अध्ययन चाहिए, वो सब चीज के लिए ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है आप लीजिए। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, वो चाहते हैं ना कि जो हमने पढ़ाई की उसको सम्मान भी मिलना चाहिए, लोग प्रतिष्ठा दें। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर होता है 15 मुखी रुद्राक्ष और 19 मुखी रुद्राक्ष बड़ों के लिए। तो जस्ट वो तो हम आगे अभी जिक्र जस्ट बताने के लिए मैंने किया। तो 4 मुखी होता है बच्चों के लिए। तो कुछ लोग इस चीज को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन मैं, जो मेरा अपना रिसर्च है, मैं मेंटोर का रिसर्च जो है, उस पर मैंने ये आपको बोला 4 मुखी रुद्राक्ष। और 5 मुखी रुद्राक्ष, जैसे आपको मैंने 1, 2, 3 बताया, तो 5 मुखी रुद्राक्ष वो होता है बृहस्पति के लिए। अच्छा, जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है। अब आप देखते हो कि लोग पुखराज पहनते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं ना पुखराज पहनते हैं। पुखराज कितना महंगा होता है। आप सोचो कि देखो, रुद्राक्ष ऐसा नहीं है कि सारे रुद्राक्ष बहुत महंगा ही होता है। बहुत सारे रुद्राक्ष ऐसे हैं जो बहुत कम प्राइस में और कमाल कर देते हैं। ये कानों में बहुत छोटा रुद्राक्ष पहना हुआ है आपने। जी, तो इतने छोटे भी होते हैं रुद्राक्ष? ये छोटे रुद्राक्ष है। देखिए, जो नेपाली रुद्राक्ष जो होते हैं, उनके साइज जो होते हैं बहुत छोटे भी होंगे ना। अच्छा। तो कम से कम 8-10 mm के होंगे। ये नेपाली नहीं है, ये इंडोनेशियाई है। ओके। इंडोनेशियाई रुद्राक्ष बहुत छोटे छोटे होते हैं। अच्छा। बड़े भी होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के होते हैं, लेकिन नेपाली जो रुद्राक्ष उसका खास है, कम से कम 10-12 mm, सबसे छोटा हो तो इतना तो होगा ही होगा, बड़ी रुद्राक्ष। तो 5 मुखी रुद्राक्ष बताया पुखराज, जो लोग बृहस्पति के लिए खरीदते हैं, तो पुखराज बहुत महंगा मिलता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष इकलौता ऐसा रुद्राक्ष जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, बहुत आसानी से पाया जाता है। हाँ, 5 मुखी तो सभी होता है, और वो आपको महंगा नहीं मिलता है, बहुत कोई भी खरीद सकता है। एक जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं, वैसे लोग भी, बहुत कम पैसे वाले, मतलब हर कोई खरीद सकता है। आप ऐसे सिंपल बता देता हूँ, आपको 50-100 रुपए मिल जाता है। अच्छा। कहाँ पुखराज इतना भी होता है। ये आपको सिर्फ 50-100 रुपए। इनफैक्ट आप नेपाल जैसे जगहों पे जाओगे तो वहाँ पे आपको तो 10-10 रुपए, 5-5 रुपए मिल जाते हैं।
तो वो उसका, क्योंकि वो है क्या कि सबसे ज्यादा वो उपलब्ध होते हैं, तो उसकी रुद्राक्ष की कीमत महंगी क्यों होती है? बेसिक अगर ये समझेंगे तो जो जितना दुर्लभ होगा, जो जितना कम मिलेगा, उसकी कीमत ज्यादा होगी, इस वजह से, और कोई उसका दूसरा रीजन नहीं है। बहुत लोगों को तो पता, अभी तो ये बात पता ही नहीं है कि उस रुद्राक्ष से क्या फायदे हैं, नहीं तो जहां वो उनको ये पता चल जाएगा तो आप अभी हो सकता है कि पॉडकास्ट सुनने के बाद वो 5 मुखी रुद्राक्ष की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़, क्योंकि वो जो पुखराज का बिल्कुल जो पुखराज से जो फायदा होता है, जो आप हजारों रुपए खर्च करते हैं, उसे 5 मुखी। अच्छा, इसमें भी एक बात है, रुद्राक्ष जो होते हैं ना, रुद्राक्ष में भी एक लो, कम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी, इसमें एनर्जी का भी वो होता है। जैसे कि हम मेडिसिन में होता है ना कि कम पावर वाला हुआ, ज़्यादा पावर वाला, उसमें कैसे होता है, ये भी चीज़ एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि इसमें सीड देखा जाता है, सीड। अगर 5 मुखी रुद्राक्ष है, तो अगर 5 मुखी रुद्राक्ष में अगर वो 5 सीड उसमें पाए गए, अच्छा, तो वो बहुत पावरफुल होगा। 4 मुखी रुद्राक्ष अगर उसमें 4 सीड पाए गए तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने 4 मुखी लिया तो आपको 4 सीड ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। ओह, अच्छा। वो क्या होता है, आपको ये बता देता हूँ कि आप 50 जब रुद्राक्ष जब आप, अच्छा ये कैसे पता चलता है, ये लैब से पता चलता है। जो लैब टेस्ट होता है वहां से पता चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने देख कर आप नहीं बता सकते, वो नहीं पता चलेगा। अच्छा। तो कई बार बड़ा रुद्राक्ष दिखने भी लग रहा है, तो आप जब चेक करोगे लैब से पता चलेगा, तो हो सकता है कि उसमें नहीं है, इसमें एक सीड है, 2 सीड है। तो जितना सीड होता है ना उसमें, जितना मुखी उसके अनुसार अगर उतना ही सीड है तो बहुत पावरफुल होता है। तो वो एक अलग से पावर के हिसाब से मैंने बताया। जी जी। तो ये 5 मुखी मैंने बताया कि आपको बृहस्पति के लिए होता है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष मैं बता रहा हूँ। यहाँ फिर से मतभेद है। मतभेद किस बात का? पौराणिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ के अनुसार, और जो नए रिसर्च हुए हैं, जो नए डेवलपमेंट उसके अनुसार 6 मुखी में क्या है, पौराणिक ग्रंथ के अनुसार शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र ग्रह को के लिए होता है। लेकिन रिसर्च और जो काम है जो उसके अनुसार वे आपको मंगल के लिए काम करता है। मंगल के लिए, मंगल ग्रह के लिए काम करता है। आप जो मूंगा पहनते हैं ना, उतना महंगा मूंगा पहनने की जरूरत नहीं। सेम चीज आपको वो 6 मुखी रुद्राक्ष आपको काम कर देगा। अच्छा, तो ये हो गया आपको मंगल के 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया। अच्छा निशांत, हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, और हर इंसान अपने अपने हिसाब से मेहनत भी करता है आगे बढ़ने के लिए। जी। तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक होता है कि बंदा अपनी दोगुनी ताकत से आगे बढ़े, खूब मेहनत करे और ब्लेसिंग भी मिले, तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रुद्राक्ष होता है? बिल्कुल होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हर आदमी जिस फील्ड में करियर बनाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रुद्राक्ष होता है। तो वो तो पहले एक वो लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आप पॉडकास्ट में नहीं बता सकते, क्योंकि अच्छा, वो फिर बोरिंग हो जाएगा, मतलब लंबा, काफी लंबा हो जाएगा वो। तो नॉर्मल कुछ ऐसा कि जो हर बंदा पहन सके। नहीं, ये दूसरी बात, मैं वो दोनों पे आप बात बता रहा हूँ। ये एक दूसरी बात होगी। अच्छा। सबसे पहले तो जो करियर आप बनाना चाहते हैं, तो हर करियर के अनुसार एक अलग अलग रुद्राक्ष है, तो वो तो एक पहनना चाहिए। लेकिन प्रतिष्ठा हर किसी को चाहिए, मान सम्मान हर किसी को चाहिए, और हर कोई चाहता है कि उसकी ख्याति फैले। बिल्कुल। तो उसके लिए होता है 12 मुखी रुद्राक्ष। सिंपल समझो। अच्छा। आपको नाम शोहरत चाहिए, तो उसके लिए होता है आपको सिंपल 12 मुखी रुद्राक्ष। ओके। धन तो कितने का आता है ये 12 मुखी रुद्राक्ष? मतलब कॉमन मैन क्या पहन सकता है? बिल्कुल, हाँ, कॉमन मैन पहन सकता है। आप ऐसे देखिए, मैं आपको कीमत नहीं बताऊंगा। मिडिल क्लास फैमिली वाला, मिडिल क्लास पहन सकता है। जी जी जी। कोई भी आदमी जो, अच्छा हाँ, एक चीज, अगर कोई ऐसा रुद्राक्ष है जो महंगा रुद्राक्ष, जो ज्यादातर महंगा जो रुद्राक्ष, आपने जैसा बताया कि लाखों में कीमत होती है रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष की। ओके। उसके अगर आप इंडोनेशिया है तो उसके नहीं, मेरा ये हरगिज कहने का मतलब नहीं है कि इंडोनेशियाई रुद्राक्ष जो होते हैं वो लाखों में नहीं होते हैं। आप जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, मैंने आपसे एक शुरू में क्या बोला था कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका निवारण जो है रुद्राक्ष के पास। कुछ हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर क्लास फैमिली वालों के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा बताइए कि हाँ,
एक रुद्राक्ष कि आपको वो बता भी रहा हूँ, पहन सके। एक रुद्राक्ष मैं आपको बताता हूँ जो हर किसी पे, उसको मैं कहता हूँ ऐसे ही यूं ही मजाक में या बोलचाल की भाषा में होता, मैं उसको LIC कहता हूँ। LIC जी हाँ, LIC मतलब क्या लाइफ इंश्योरेंस। यस, उसमें Okay. जैसे हम वो बोलचाल की भाषा में होगा कि वो इंश्योरेंस वाली बात है। मतलब LIC रुद्राक्ष। हाँ, एक बोल, मैं ऐसा बोलचाल में। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं LIC किसी वाले के लिए बोलेंगे यार हमारा टैग मार्क आपने रुद्राक्ष नहीं को तो दे इसलिए दिया। बोल रहे, मैं किसी को मतलब जी, जी, बेसिकली एक ऐसा रुद्राक्ष जो जिसके बारे में ये मान्यता है और जो होता भी है कि आपको वो पूर्णायुत करता है, मतलब आपको पूरी लाइफ जो है ना, जो आपकी लाइफ है, मतलब आपके जो एक्सीडेंट इस तरह की कोई चीज है, कई बार ऐसे होते हैं कि आपको कोई बीमारी है और इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवा भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत होते हैं, दवा डॉक्टर दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, दवा ही असर नहीं कर रहा है, ऐसी चीज होती है, या एक्सीडेंट हो गए, अचानक मृत्यु हो गई, तो एक रुद्राक्ष है, 16 मुखी रुद्राक्ष। ओके, 16 मुखी रुद्राक्ष को महामृत्युंजय रुद्राक्ष कहा जाता है। 16 मुखी रुद्राक्ष। इसके बारे में एक पौराणिक कथा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मार्कंडेय ऋषि के बारे में, एक ऋषि हुआ करते थे मार्कंडेय ऋषि, बहुत बड़े ऋषि जी। तो जब उनका जन्म जो होता, उनके जो माता पिता थे तो वो निसंतान थे, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत उन्होंने तपस्या की, खुद साधु थे, काफी तपस्या की। तो तपस्या के बाद एक साधु आए और उन्होंने कहे कि आपको बच्चा तो होगा, लेकिन बच्चा होने के लिए क्या है कि आपके पास वही जैसे KBC के 2 ऑप्शन उनसे किया गया कि 2 तरह के आपके पास हैं, एक वो बच्चा होगा। KBC में 3 लाइफ लाइन थी ना, कई एपिसोड में 4 भी थी। मैं जस्ट यही एक बातचीत एक कैजुअल बनाने के लिए मैंने KBC मेरा बहुत फेवरेट है ना, तो मुझे पता है कि हाँ यार 3 ही लाइफ लाइन थी ना, या 4 थी 3 या 4 लाइफ लाइन, 3 लाइफ लाइन थी KBC में शायद। तो जस्ट कैजुअल करने के लिए, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञानवर्धक बातें हो रही है तो आदमी बोरिंग, तो जस्ट यूं ही मैंने जी, तो क्या था कि जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि आपको पुत्र होगा, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि पुत्र होगा वो दीर्घायु होगा, लेकिन मंद बुद्धि होगा। अच्छा, उम्र उसकी अच्छी खासी होगी, ठीक होगी, लेकिन वो मंद बुद्धि होगा। और दूसरा वो पुत्र होगा जो बहुत ही तेजस्वी होगा, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, लेकिन अल्पायु होगा। ओ, आपको कौन सा पुत्र चाहिए, आपको कैसा बच्चा चाहिए? अब ये तो एक दिन तपस्या के बाद इतनी बार, और अगर गुरु प्रसन्न भी हो रहे हैं तो ऐसी बात उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें पुत्र चाहिए वो अल्पायु हो, चलेगा, लेकिन ज्ञानी, विद्वान, तेजस्वी होना चाहिए, क्योंकि हम मंद बुद्धि पुत्र को लेकर क्या करेंगे? अगर वो कुछ मतलब किसी, तो हमें वो चाहिए। तो कहें ठीक है, तथास्तु। और जब पुत्र होता है तो वही मार्कंडेय जी का मार्कंडेय नाम रखा जाता है। बचपन से ही बहुत तेजस्वी जी, वो तो मतलब सब कुछ कमाल। तो मतलब ऐसा अलौकिक बच्चा उस पूरे एरिया में नहीं। लेकिन जहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते थे उस बच्चे को देखकर, लेकिन वही उनकी माँ जो थी वो कहीं ना कहीं अकेले में रोया करती थी। तो एक दिन मार्कंडेय जी ने पूछा माँ को, देखा कि माँ तुम क्यों हमेशा रोती रहती हो, क्या बात है? तो कुछ नहीं, पहले तो टाल गई, लेकिन हमेशा जब पुत्र ने देखा कि ये हमेशा माँ मेरी अकेली क्यों रोती है, तो एक दिन उन्होंने किसी अवस्था में, चूंकि पौराणिक कथा तो उस ढंग से मैं बता रहा हूँ, अब कैसे कैसे एग्जैक्टली, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम अल्पायु हो और ये चीज़ जो है ना ये मुझे तकलीफ देती है बात, क्योंकि तुम्हारी उम्र जो है उनके अनुसार 16 वर्ष की है। तो कहा कि अच्छा। तो फिर अपने जो उनके पिता जो थे वो खुद बहुत बड़े संत थे, बहुत विद्वान थे कि कैसे ये संभव है, कैसे क्या? तो उन्होंने कहा कि महादेव ही ऐसे हैं जो हर चीज़ का जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ सारी
चीजें जहाँ पे एक महादेव ऐसे हैं कि उनके पास कोई समस्या ऐसा है ही नहीं जो उनके पास निवारण नहीं है। तो वही बात बोली गई। तो कह कि अगर ऐसा है तो मैं उनके शरण में जाता हूँ। अब वहां से उन्होंने वो जप करना शुरू किया, उन्होंने आराधना साधना करना शुरू किया। तो जैसा नियम था, जो उनका उम्र बताया गया था 16 साल जब जैसे कंप्लीट होने वाला था, उस समय वो अपने तपस्या में लीन थे और शिवलिंग के पास अपना पूजा कर रहे थे। तब तक यमराज जी आते हैं और ले जाने के लिए पाश फेंकते हैं, खींचने के लिए आत्मा। तो ये जो है इनको महसूस होता है, ये पकड़ लेते हैं, शिवलिंग को पकड़ लेते हैं। तो ये करते हैं ना, तो इस पे क्या होता है ना कि सीधे महादेव को वो प्रतीत होता है और एक मतलब अपनी शक्ति से त्रिशूल को फेंकते हैं, मतलब जो पास जो यमराज जी ने भेजा था तो उसको वो करते हैं और यमराज जी पीछे हो जाते हैं। तो झटका लगता है। तो कहते हैं क्या है, मतलब प्रभु क्या, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जो भी अपनी भाषा में बोले होंगे तो अपने मैं इसको सरल करने के लिए इस ढंग से बोला। तो क्या है प्रभु, कहे कि मैं तो ले जाने आया हूँ, इनकी उम्र है। तो कि कहाँ उम्र है। और फिर क्या होता है कि जब उनका हाथ, तो फिर जब हाथ खोला जाता है तो उसके हाथ में जो उनकी जो रेखा थी, जो अल्पायु की रेखा थी, वो पूर्ण रेखा बनी होती है। तो अब जब पूर्ण हो जाए तो यमराज क्या करेंगे, वो चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसे मतलब वो कहते हैं कि जो आपके भाग्य होते हैं उसको भी परिवर्तित कर सकते हैं महादेव, तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो भी नियम कानून कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और जब वो हाथ खोला गया, उसका जो तपस्या वो किए, उसका जब हाथ जब खोला गया था, जब वो साधना से उठे थे, तो उनके हाथ में वो 16 मुखी रुद्राक्ष था। तो इसी को वो महामृत्युंजय रुद्राक्ष कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ऐसा मान्यता है, ऐसा देखा गया है कि जो ये धारण करता है कि उसको पूर्णायु वो आमतौर पे होता है। आमतौर कहना भी नहीं, मतलब होता ही होता है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, प्रकृति अपना खेल अलग ढंग से करती है। कहा जाता है कि आपको हमेशा उसको धारण करना पड़ेगा। आपने उसे खोला, प्रकृति ने काम कर दिया। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा ये कि अगर कोई है तो उसको हर कोई 100 साल का ही हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बातें जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। वो आप कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि जब विधि है, विधान है, नियम है, और आप है, तो ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है उसी समय आपकी एक उम्र हो गई है, आप उसे उतार कर रखिए हो। लेकिन ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हर आदमी की अपनी अपनी आयु होती है। हो सकता है कि जैसे कि किसी की अगर 50 साल है, 40 साल, तो उसकी पूर्ण आयु होगी, वो उसी के लिए उतना ही उम्र लेकर आया, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन जो बीच में जैसे एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की चीजें नहीं होती है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी ने 16 मुखी, जैसे अगर मैंने ऐसा बोला 16 मुखी रुद्राक्ष पहन कर रखा हुआ, उसके बाद फिर कुछ समय के लिए उतार दिया और उसी समय चीज हो गई, तो बिल्कुल। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रुद्राक्ष को किसी भी स्थिति में उतारना नहीं चाहिए, और ऐसी रुद्राक्ष को तो बिल्कुल नहीं। आप भले कुछ, तो आपने पूछा ना कि ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जिसको, तो मैं इसी रुद्राक्ष में हर किसी को पहनना चाहिए। 16 मुखी। आपकी कोई भी बीमारी है, किसी तरह की बीमारी है, आप बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो भी आपकी इलाज चल रही है, तो अगर जो भी उसकी रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। नॉर्मली लोगों को 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी तक पता होता है रुद्राक्ष के बारे में। जी। लेकिन आप कहाँ 16 मुखी रुद्राक्ष की बातें कर रहे हैं। आपको मैं एक रुद्राक्ष में बता रहा हूँ, 22 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, 22 मुखी रुद्राक्ष, उसकी क्या विशेषता है? एक कमजोर से कमजोर आदमी, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपसे बात करते हुए कि हमें जो पता ही नहीं है कि रुद्राक्ष, इतना स्पेसिफिक रुद्राक्ष की नॉलेज आप बता रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है, नॉर्मली लोगों को भी नहीं पता होता। इस पे काफी 1-2 साल 10 साल का रिसर्च नहीं है, बहुत लंबा रिसर्च है। और सिर्फ इस रिसर्च में मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे स्पिरिचुअल गुरु, मैं मेंटोर, काफी लोग, मैं जो आज आपको दिख रहा हूँ वो कई लोग का निचोड़ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि तीर मैं चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन तरकश में
जो बहुत सारे जो तीर है ना वो बहुत गुरु है, बहुत गुरु है। आप उन सब गुरु के होनहार शिष्य हैं, होनहार हम शिष्य। कह सकते हैं। बस बहुत लोग हैं जी, जी, जिस जी, चीज जी, को जी। मैं बोल रहा हूँ। तो 22 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया था कि 22 मुखी रुद्राक्ष जो है एक कमजोर से कमजोर आदमी जिसका आत्मविश्वास की कमी है, जो जिसको कहते हैं डरपोक, डरा हुआ रहता है, वो आदमी भी आप समझ लो कि मशीन गन लेकर बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये है 22 मतलब मुखी रुद्राक्ष। गीदड़ से सीधा शेर, बिल्कुल 22 मुखी रुद्राक्ष। क्या बात है। लेकिन मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ, असली रुद्राक्ष मिलना चाहिए। असली मिलना चाहिए। मार्केट में हर जगह आपको पता है कि कौन सी कंट्री डुप्लीकेट चीज हर जगह, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हो। डुप्लीकेट तो निशान देखो, आप किसी भी जगह चले जाओ, हर जगह मिलावट मिलावट, मतलब कुछ असली रह ही नहीं गया है। आप देखिए ना, खाने पीने से लेकर फ्रूट से लेकर सब्जी तक लेकर केमिकल्स कितने मिले होते हैं, तो बंदा खाए क्या, रहे कैसे, मिलावट हर जगह हो गई है। तो इससे कैसे बचा जाए, मतलब रुद्राक्ष वाली मिलावट जो है, बंदा कैसे पहचाने, कैसे इससे बचे कि हमें असली ही रुद्राक्ष मिले? उसमें सबसे पहले आपने जो आपने मिलावट की बात जो बोला ना, बहुत खूबसूरत आपने बात बोल दी जी। रुद्राक्ष दो तरह के होते हैं। पहली बात, इसमें भी जो है कि असली रुद्राक्ष में भी दो तरह की कैटेगरी है, आप समझ लो। अच्छा। ऑर्गेनिक, जैसे कि हम सब्जियों के लिए कहते हैं। हाँ। मेडिकल। ओके। मेडिकल रुद्राक्ष। अच्छा, ऑर्गेनिक रुद्राक्ष भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक रुद्राक्ष ही काम करती है। ये जितनी बातें जो बोल रहा हूँ सिर्फ ऑर्गेनिक रुद्राक्ष के लिए बोल रहा हूँ। मेडिकल रुद्राक्ष नहीं। वो जो होता है ना आजकल, तो चूंकि इस भाग दौड़ में सब लोग वो फर्टिलाइजर से इस तरह से तैयार कर रहे हैं, तो उसमें नहीं। जैसे कि कैसे पहचाने ऑर्गेनिक रुद्राक्ष को? ये तो आम आदमी नहीं पहचान सकता है। ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, रुद्राक्ष जो है ना, जब आप किसी भी जानकार आदमी, लेबोरेटरी में भी नहीं पहचाना, लेबोरेटरी में सिर्फ ये बता सकता है कि कितने मुखी है, कितना मुखी है, और लेबोरेटरी ये बता देगा कि असली और नकली रुद्राक्ष बता देगा, बिल्कुल बताएगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और है। अब लैब में प्रॉब्लम क्या हो आप जान लो। हर रुद्राक्ष बेचने वाला और जो कुछ जो वो हर कोई अपना पर्सनल लैब खोलकर बैठा हुआ है। अच्छा। अब पर्सनल लैब खोलकर बैठा हुआ है, अब उनको जहां पैसा मिल रहा है, जो चीजें, तो व्यापार कर रहे हैं, सब व्यापारी हैं। आप कर ही नहीं सकते वो डुप्लीकेट। और आप मतलब कि एक आम आदमी पहचान ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि आप मैंने लैब की बात किया, हाँ ये जरूर है कि कुछ लैब हैं जो बहुत विश्वास पात्र हैं, जो बिल्कुल गलत नहीं करते हैं, लेकिन मैं पॉडकास्ट पे नाम नहीं ले सकता हूँ। उसके भी रीजन है कि फिर उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं ये सारी बातें, कुछ मेरी भी अपनी जो नहीं बोलने के कारण है ना, मैं चाहता हूँ कि आम साधारण लोग तक वो चीजें पहुंचे, क्योंकि बाद में वो व्यापारी लोग उस ढंग से उसकी कीमत बढ़ा देंगे, तो जो आज आप बोल रहे हैं, तो फिर वो किसी के हाथ में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं 22 मुखी रुद्राक्ष की। तो 22 मुखी रुद्राक्ष जो है वो एक कॉमन बंदा मतलब अगर पहने, या मतलब कोई डरपोक टाइप ऑफ बंदा हो, डरपोक, या यूं कह लें कि किसी की हिम्मत नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, आप एक्टर हो, आप सोच रहे हो कहीं ऑडिशन के लिए जा रहे हो, या फिर या आपके सामने कोई बहुत बड़ा एक्टर, ग्रेट कोई लेजेंड एक्टर आपके सामने बैठे हुआ, सोच रहे आपको पता कि उनके साथ आपका शूट है। बिल्कुल। आपको यार ये इस आदमी को तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं उनके सामने कैसे बैठूंगा, कैसे जी आप पास मुखी पहन कर जाओ, पक्का। अमिताभ जी के साथ मेरी शूटिंग होगी ना, तो मैं जब उनके सामने कुछ भी बोलूं, अगर मेरी ऐसी किस्मत हुई कि मैं उनके सामने कोई डायलॉग बोल पाऊं, तो मैं आपसे 22 मुखी रुद्राक्ष लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है उनके सामने बोलने की। तो बिल्कुल, तो वो कमाल करेगा। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे। मैं यहां तक बोल रहा हूं कि वैसा एक्टर जिसको कुछ नहीं आता है जी, मैं यहाँ टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये नहीं आप समझ जाओ कि वो टैलेंट भी आ जाता है। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, हिम्मत की बात कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल वो आदमी जिसको ये सारी बातें आजमाई हुई बता रहा हूँ मैं। अगर कोई कॉन्फिडेंस वाला पहन ले तो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाएगा? नहीं। रुद्राक्ष की एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ। जी। ये
ऐसा नहीं है कि कभी भी ये एक्स्ट्रा पावर दे देगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा है। कुछ नहीं आपके बॉडी जिस ढंग से है ना, उसी के अनुसार आपको जितना होना चाहिए हील कर देता है। हील कर, उसी के अनुसार आपको रखेगा। ओके। आपको एक चीज और बता देता हूँ कि रुद्राक्ष हर किसी को क्यों पहनना चाहिए, और रुद्राक्ष की लाइफ क्या होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा। कोई भी जो आप रत्न लेते हैं, पुखराज लीजिए, महंगे रुद्राक्ष, महंगे रत्नों की बात कर रहे हैं, पुखराज लीजिए, नीलम लीजिए, या जो भी माणिक लीजिए, सब बहुत महंगे होते हैं जी। लेकिन सबकी एक लाइफ पीरियड है, एक समय है। 5 साल, 8 साल, 9 साल, सबका एक समय है। स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया, मैं जस्ट एक ऐसे बोला कि सबका एक। रुद्राक्ष की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी मिनिमम उम्र जो है वो 800 साल है। 800 ईयर्स साल। ओके। 800 साल से 1000 साल। अब आप सोचो कि कितने उसमें आपकी पुश्तें निकल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रुद्राक्ष जो है वो किसी दूसरे का नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है वो रिकॉर्ड कीपर भी है। ओह जी, आपके हर एक जो धारण करता है, आपके हर चीज को वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ओह अच्छा। तो अब ये भी सवाल आता है, तो मैंने अभी आपसे पूछा कि आपको बताया कि रुद्राक्ष जो है वो किसी को किसी दूसरे का नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर वो रुद्राक्ष किसी विशिष्ट गुरु का है, कोई बहुत अच्छे व्यक्ति का है, और सचमुच के अच्छे व्यक्ति का, जी, एक सो कॉल्ड अच्छा व्यक्ति होना और एक सही का होना, उसमें आप समझ जाओ जी, क्योंकि रिकॉर्ड कीपर है जैसे मैं बताया, तो वहां पे आप दे सकते हैं। क्योंकि उसका रीजन बताया कि क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी भी उसके साथ चली जाती है। एनर्जी भी चली जाती तो है। अब क्या होता है ना कि मैं यहाँ कहूँगा कि जैसे कि एक आप हैं, मैं ये कहूँगा कि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके लाइफ में कोई गड़बड़ियाँ नहीं रही हैं, बहुत संभाल कर अपने आप को रखे हैं, तो आप बिल्कुल आप अपने बच्चे को रुद्राक्ष दे सकते हैं। वो बच्चा अपने बच्चे को दे सकता है, वो बच्चा अपने, मतलब आप समझ सकते हैं 1000 साल का मतलब कितने, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चली जा रही है। बिल्कुल। आप कोई भी रत्न जो है आप पीढ़ी दर पीढ़ी को नहीं वो कर सकते। उसका एक टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड आप समझ, एक लंबा टाइम पीरियड है। लंबा टाइम पीरियड है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि वो 500 साल बाद उसका असर कम हो जाए, बिल्कुल नहीं, वैसे ही पावर के साथ रहेगा। क्या बात। तो ये तो रुद्राक्ष ऐसे जो लगता है महंगा, अगर सही मायने में देखा जाए तो ऐसा भी और महंगा इसलिए हो गया कि दुर्लभ होने की वजह, जो दुर्लभ है उसके लिए। अब 5 मुखी रुद्राक्ष भी का भी उम्र है वो 1000 साल है, 800 साल 1000 साल जो मैं बता रहा हूँ, तो वो तो कम है, ऐसा नहीं कि सब। बिल्कुल। 21 मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा होता है जो धन के लिए, उसको कुबेर का रुद्राक्ष कहा जाता है। कुबेर का 21 मुखी रुद्राक्ष। कोई एक आदमी मुझे आप खोज कर निकाल कर दिखा दीजिएगा जिसके पास 21 मुखी रुद्राक्ष होगा, वो गरीब होगा। अच्छा। हो ही नहीं सकता है। अच्छा जी। हाँ, कंडीशन अप्लाई, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल। लकड़ी मत पहन लीजिए, फाइबर नहीं पहन लीजिए, और किसी का यूज किया हुआ रुद्राक्ष नहीं पहनना। यूज किया हुआ रुद्राक्ष तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, लोग अक्सर एक बहुत ही जानकारी दे रहा हूँ, किसी को मेरी बात सुनकर बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं किसी के व्यापार को गलत नहीं बतला रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि अज्ञानता में क्या गड़बड़ी होती है, उसको बात को मैं आपको बता रहा हूँ। जिनमें जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर ज्यादातर, सबको तो नहीं कह सकता क्योंकि हर जगह अच्छी चीजें मिलती है, तो मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कहूँगा कि गलत ही होगा, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद वो नहीं है। लेकिन होता क्या ना कि जहाँ पे दाह संस्कार जैसी चीज़ें होती हैं, वो जो धार्मिक स्थान जहाँ पे लोग दाह संस्कार के लिए जाते हैं, जहाँ पे नदियाँ हैं, गंगा जी, सरयू जी, इस तरह की जो नदियाँ हैं जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, स्नान करने, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, ऐसे जगहों की मैं बात बता रहा हूँ। तो वहाँ क्या होता है कि कई बार आप रुद्राक्ष पहन का कोई गया, उसका गिर गया, आप निकाल तो नहीं पाएंगे, चला गया। दाह संस्कार के लिए क्या हुआ कि गया, तो वहाँ पे आप उनके सामान को आपने विसर्जित कर दिया। तो होता क्या है कि वहाँ जो लोग जो नदी में जाकर जो सामान निकालते हैं वो रुद्राक्ष उन्होंने
किया। अब रुद्राक्ष में कुछ भी मिल सकता है, 19 में मिल सकता है, 20 मुखी मिल सकता है, 15 में कोई भी महंगे से महंगा रुद्राक्ष मिल सकता है, कुछ भी रुद्राक्ष मिल सकता है। वो लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ये ज़्यादातर ऐसा, मेरे साथ एक घटना घटी है, मेरे सामने ऐसा आया कि कैसे एक स्पिरिट जो था कैसे कैरी कर रहा था किसी आदमी। वो क्या हुआ कि जो तैराक था वो रुद्राक्ष लेकर आया, जितने भी सामान थे वो उसने दुकानदार को उसने बेच दिया। अच्छा। दुकानदार को जब बेच दिया उसने, तो अब उसको जब काउंट किया तो उसमें 15, 16, 17, 18 जो दुर्लभ रुद्राक्ष कोई भी हो सकते, इसका कौन सा रुद्राक्ष गिरा क्या पता है, या दाह संस्कार जिसका हुआ उसका कौन सा रुद्राक्ष था क्या पता, वो कोई भी। तो वो जो जानकार लोग हैं जो बेच रहे हैं, जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उस रुद्राक्ष को वो काउंट करके उस कीमत पे बेच दिया। उनको खुद कितने में मिला था, 1000, 500, 2000, 5000 कुछ भी, लाखों का वो कीमत बेच दिया। कुछ लोग होते हैं नेगोशिएट वहां पे करते हैं कि इतने महंगे रुद्राक्ष को भाई इतना मैं नहीं दे सकता, इतने में दे दो। उनके लिए तो बहुत कम कीमत में कुछ भी दे देंगे। बोल रहे हैं 1 लाख रुपए, कहेगा कि नहीं भाई 50,000 में भी दे देंगे, 20,000 में भी दे देंगे, कुछ भी, उनके लिए तो सब प्लस है। लेकिन वो जो नेगेटिव एनर्जी जो कैरी कर बंदा लाता है। एक घटना घटी थी, मैं आपको एक घटना बता, बहुत इंटरेस्टिंग घटना बता रहा हूँ। एक भाई साहब ऐसे ही मुझे कॉल किए और कहते हैं कि सर क्या हो रहा है कि मैं जब भी इस रुद्राक्ष को पहनता हूँ मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरे इर्द गिर्द है। तो मैं कहा कि क्या मतलब, मैं कहाँ से लेती क्या थी, तो उसने उज्जैन से कहीं से उसने लिया था। बाद में पता चला उस रुद्राक्ष को जब मैंने मंगाया, और जब तो मुझे पता चला कि उसके साथ उस आदमी का जिसका था उसकी स्पिरिट चल रही थी साथ में। ओह अच्छा, उसकी आत्मा उसके साथ चल रही थी, उसके साथ थी, रुद्राक्ष के साथ, जिसका वो रुद्राक्ष था। जी। तो मैं ये नहीं कर रहा कि रुद्राक्ष तो आपके साथ वो गलत नहीं कर रहा था, उस आदमी के साथ कुछ गलत नहीं, रुद्राक्ष किसी भी स्थिति में आपके साथ गलत नहीं करेगा। ये मतलब होता है कि नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ उसके साथ, लेकिन एक आदमी को अगर आपको सिर्फ ये महसूस हो कि आपके साथ कोई चल रहा है, तो आप ऐसे ही भयभीत रहोगे, आप ऐसे ही परेशान, आप कोई काम नहीं कर, आप पढ़ाई करो, आपको शूट कर रहे हो, आप एक्टर हो, शूट कर रहे हो, और आपको पता चला कि कोई है आपके साथ हमेशा। अच्छा, आप कैसे कंसंट्रेट कर? अच्छा, जी जी बिल्कुल। ये चीज है, ऐसा नहीं था कि आपका मतलब आप गलत परफॉर्मेंस करने लोगे, ऐसा नहीं। क्योंकि एक भय, एक चीज उस ढंग से, तो क्योंकि उसके इमोशन, उसके मैं क्या बोला आपको, एनर्जी आ जाती है, एनर्जी रहती है, और वो रिकॉर्ड कीपर है, रिकॉर्ड कीपर है, बिल्कुल। आपकी हर एक चीज उसके साथ जुड़ी हुई है। जी। मैं बोल तो रहा हूँ कि रुद्राक्ष के बारे में बहुत कम बातें हुई हैं, इतनी ऐसी ऐसी चीजें हैं ना कि मतलब आपके कितने पॉडकास्ट लग जाएंगे अर्जुन, आप नहीं सोच सकते, इतनी गहराई, इतनी सारी बातें हैं इसके बारे में। अच्छा निशांत, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा है और इस पर काफी डिबेट भी होती है। नॉर्मली फीमेल को रुद्राक्ष पहनने से मना किया जाता है। किसने कहा? और अगर फीमेल रुद्राक्ष पहन भी ले तो कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि आपको रुद्राक्ष उतारना पड़ेगा। अगर कुछ घर में अमंगल हो गया तो फीमेल को बोला जाता है कि आप रुद्राक्ष उतार दो। अगर उनको पीरियड आते हैं तो बोला जाता है कि आप रुद्राक्ष उतार दो। तो उनको पहले तो मना ही किया जाता है, और अगर वो पहन लेती हैं तो उनको कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि इस कंडीशन में आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तो ये कहाँ तक, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पूरी तरह से विशुद्ध रूप से 100% अंधविश्वास है, गलत धारणा, अविश्वास है, गलत धारणा है। ओके। स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में हमेशा रुद्राक्ष पहने, कोई भेदभाव नहीं है। महादेव ने कोई भेदभाव नहीं किया है, ये हमने अपने तरफ से बना दिया है जी। ये बहुत ही नैसर्गिक क्रिया है, जो मासिक धर्म जो होता है, जिसको हम कह रहे हैं महिलाओं की होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई मेरे सामने ये ग्रंथ ला दे और कोई बता दे कि कहाँ लिखा हुआ है। मैं शिव महापुराण की बात कर रहा हूँ, या कोई भी ऑथेंटिक जो धर्म ग्रंथ है, वो कहाँ लिखा हुआ है कि स्त्री को नहीं पहनना चाहिए, कहीं नहीं है। ये क्या होता है ना कि अध कच्चे लोग, जिनको आधी अधूरी जानकारी है, उनको नहीं पता है, किसी से सुनी सुनाई बातें। तो हमारे समाज में क्या होता है, एक बात कहीं से सुना, उन्होंने दूसरे को फॉरवर्ड किया, उसने तीसरे को फॉरवर्ड किया,
उनको खुद पता नहीं। तो ये ऐसी चीज है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ये कहीं नहीं है कि एक स्त्री नहीं पहन सकती है या फिर मासिक के समय में नहीं पहन सकती है या उस समय उतार देना चाहिए, कुछ भी नहीं, या प्रेगनेंसी के समय नहीं करना, किसी भी स्थिति में। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमेशा 365 डेज आप पहन कर रहिए, आपको हमेशा ब्लेसिंग रहेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर। आपने जो ये आंसर दिया स्पेसिफिक, ये बहुत ही अच्छा आंसर दिया। और कोई भी हो कैसी भी स्थिति में हो तो रुद्राक्ष पहना जा सकता है। तो क्या हर धर्म के लोग इसे पहन सकते हैं? बिल्कुल भाई, देखिए एक चीज, कुछ लोग को हो सकता है, जो आपने सवाल पूछा ना, हो सकता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हों तो कहे कि महादेव की चीज है तो हम क्यों पहनेंगे, हो सकता है, ये बात है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बताऊं, जैसे दवा होता है, मेडिसिन होता है जी, वो किसी स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए रुद्राक्ष ठीक है, वो मेडिसिन है। हाँ मेडिसिन है। आप क्या है ना, आयुर्वेदिक आपको उसको आप मेडिसिन के रूप में आप समझ के वो कीजिए, ब्लेसिंग, वो सिर्फ ठीक है। महादेव रुद्र का अक्ष है, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक कोई चीज है तो असर तो दिखा रही है ना भाई, अलग अलग चीज। ऐसा नहीं है कि वो महादेव का मतलब आप उसके नाम पे आप इसको ना पहने, आप किसी भी धर्म के हो, क्योंकि जो जिसके अंदर जो गुण है, अगर जो 22 मुखी रुद्राक्ष के जो गुण है वो तो गुण है ही, बिल्कुल। अगर 12 मुखी के जो गुण है तो गुण है ही। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी दूसरे धर्म के हैं, अगर आप हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, और आपने 12 मुखी रुद्राक्ष हो गया तो वो मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए है, तो आपको काम नहीं करेगा, कहेगा भाई तू तुम्हें धर्म का नहीं है इसलिए तेरे भी काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। एक रेमेडी, इसको रेमेडी भी होती है इससे। तो कैसे आप रुद्राक्ष से रेमेडी कैसे करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले क्या है अश्विन कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं स्पिरिचुअल बचपन से हूँ। मैंने काफ़ी अध्ययन किया है कई सालों से। मैं फिल्म मेकर जरूर हूँ, लेकिन मेरा अपना जो ये तो मैं फिल्म मेकिंग तो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मेरा शौक जो है ना, वो जुड़ाव जो है वो बचपन से ही मेरा आध्यात्मिक की तरफ था। अश्विनी, कुछ चीज़ तो आपको बाय बर्थ इन ब्लड है। जैसे मेरे दादाजी जो थे वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। इनफैक्ट बाय प्रोफेशन, जैसे मैं बाय प्रोफेशन फिल्म मेकर हूँ, तो वो बाय प्रोफेशन जो थे वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। लेकिन उनको इतनी अच्छी समझ थी कि उनके पास हमेशा भीड़ लगी होती थी, और वो हर आदमी के बारे में वो बता देते थे कि कब किस आदमी की कब क्या होने वाला है। तो कुछ जो, हालांकि मैं अपने दादाजी को नहीं देखा हूँ कि मतलब मेरे पापा जब यंग थे, काफ़ी यंग, जब शादी नहीं तो तभी दादाजी की मौत हो गई थी। लेकिन होता ना कि आप चूंकि उसी ब्लड, उनका ब्लड है, तो बस इस वजह से एक तो ये चीज़ विरासत आप कह सकते हैं। जो मुझे बहुत साल बाद पता चला कि एक ये है मेरे नाना जी बहुत स्पिरिचुअल विद्वान, तंत्र के बहुत अच्छे ज्ञाता। तो कुछ चीज़ें दादाजी के, कुछ चीज़ नाना जी के से आई। बचपन से ही मेरा अपना इसमें रुचि, तो वो सब चीज़ें एक होती। उसके बाद मैंने इसमें अध्ययन बहुत किया। अध्ययन करने के बाद मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने सीखा। हाँ, आप पास्ट लाइफ में भी लेकर जाते हैं जी। मैं वही आपको सब बता रहा हूँ कि कैसे करता हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, मैंने आकाशिक रिकॉर्ड सीखा। यहाँ इतना ही नहीं कि सिर्फ जो है मैं सनातन चीज को ही मैंने सिर्फ सीखा है, मैं एंजल हीलिंग भी सीखा। एंजल हीलिंग मतलब कहा जाता है, हमारे भाषा में आप समझोगे तो देवदूत होते कि वो गाइडेंस देते हैं। तो वैसे क्रिश्चियनिटी में है कि एंजल्स कहे जाते हैं, तो वो उनसे कैसे हीलिंग होता है वो, हाँ, तो वो सब चीज़ मैंने सीखा। तो मैंने काफ़ी स्टडी की अलग अलग चीज़ों को। मैं टैरो कार्ड सीखा, एस्ट्रोलॉजी तो सीखा, न्यूमरोलॉजी, मतलब ये इतने सारी जो चीज़ें मैंने अलग अलग ढंग से सीखा। तो जितने भी आप मोडलिटी को जानते हैं वो आपके लिए काम कर रही होती है। एक तो पहले ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि इंटरेस्ट शुरू से था ये सब चीज़ें। अब क्या होता है कि कोई अगर मेरे पास आता है, सबसे पहले जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आओ कहो, अगर मुझसे कोई भी मेरे पास आता कहता है कि निशान मुझे काम नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे प्रॉब्लम है, या मेरी वाइफ के साथ नहीं बन रहा है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है, सब चीज़ होता है। अगर सचमुच जेन्युइनली मुझसे पूछ रहा है, पहले एक होता है कि अगर मुझे
आ रहा है टाइम पास करने के लिए, तो भाई मैं, चूंकि मैं आपको पहले ही बताया मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, बिल्कुल। मैं अपने काम में बहुत व्यस्त हूँ और मैं अपना ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं फ्री होता हूँ तो मैं नॉवेल, अभी दूसरे नॉवेल पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम चलता रहता है, मैं अपने, तो ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन अगर सचमुच किसी को ज़रूरत है, अगर लोग आते हैं उनको सचमुच कोई परेशानी है, अगर वो सचमुच मेरे पास पहुँचते, तो मैं उनको पहले उनसे उनका डेट ऑफ बर्थ मैं पूछता हूँ कि आप डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कुंडली के अनुसार मैं देख कर, पहले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली नहीं होती है, जैसे उनको टाइमिंग किसी का नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ होता है, और जेन्युइनली उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ, क्योंकि हर आदमी, जितने भी आदमी है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ का जो संबंध है आपके पिछले जन्म से है। ओके। यहाँ तक कि जितने भी हम लोग फ्रेंड्स होते हैं, जो भी संबंधी होते हैं, सबका जो भी इस जन्म में हम आसपास आप देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि आपको सुनकर आप हो सकता है कि मजाक करो, मैं और आप हम लोग जो बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी जन्म का संबंध नहीं है, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे जो कैमरा कर रहे हैं और ये कंटिन्यू अगर ये हैं जो हमेशा से हैं, तो यूं ही नहीं है, मतलब आपके जितने भी लोगों से मुलाकात होती है, जिनके साथ आपके संबंध है, लेन देन है जी, वो यूं ही नहीं है, सबका पास्ट लाइफ है। तो मैं कैसे, तो पहले उसका पास्ट लाइफ जानता हूँ, उसका वहां पे मुझे रूट कॉज पता चलता है। अगर कोई लोग पास्ट लाइफ में नहीं जा पाता है तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड से उनके पास्ट लाइफ को जानता हूँ, पता करता हूँ, वहां से उनकी प्रॉब्लम, तो मुझे बेसिकली डायग्नोसिस कैसे डॉक्टर कैसे करता है, आप इसको मेडिकल टर्म में कैसे डायग्नोस करता है कि कैसे ये चीजें, ये प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। तो मैं इतने सारे जो मॉड्यूलिटी जो मैंने सीखी है उससे पहले मैं रूट कॉज पता करता हूँ। ओके। और उस रूट कॉज का, अब चूंकि मैंने रूट कॉज से पता करता हूँ, उसके बाद जो रुद्राक्ष का मुझे ज्ञान है, मंत्रों का जो ज्ञान है, तंत्र को जो समझता हूँ, तो उन सब चीजों के माध्यम से मैं उनका इलाज करता हूँ। क्या बात है। तो वो जितनी भी आप चीज, तो उस ढंग से वो चीजों से, और ये सब कुछ इसके अलावा सब कुछ इसलिए होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है महादेव के, मेरे गुरुजनों के। तो बस मैं हमेशा इज्जत की बात कर, इज्जत रख लेना जी, क्योंकि तो एक तो वो चीज़ है, दूसरी बात जो गुरुजन है, मेरे मेंटोर हैं, सब लोग जो मुझे ज्ञान दे सिखाते हैं, समय ज़रूरत पड़ने पे मैं डिस्कस भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि जस्ट बोला और मैंने कुछ भी बोल दिया, और सिर्फ मैं आज भी रिसर्च करता रहता हूँ, उस पर मेरा काम चलता रहता है, मेरी पूरी टीम है कई लोग हैं, तो वो सब चीज़ भी चलता रहता है। हाँ, लेकिन ये है चूँकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो वो जब उसके लिए अलग से मुझे समय निकालना पड़ता है, तो इसलिए कहता हूँ जो सचमुच मुझे लगता है कि ये, इसको जो मेरे पास आया है उसको सचमुच परेशानी है, और इसका और दूसरी जगह अगर नहीं हो पा रहा है, मुझे सचमुच इसको समय देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ का इलावा, अगर आप मुझसे कहोगे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो आप कुछ बताओ, मैं कहूँगा भाई दवा ले लो, मेरी क्या ज़रूरत। लेकिन सचमुच ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो रहा है, कुछ परेशानी है, तो फिर मैं उस पर लगता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं होता कि वो 2 मिनट का काम नहीं है, ऐसा हुआ और हो गया, तो मैं थोड़ा सा उसमें जब अच्छा, एक और सवाल है, लोग ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज और ड्रिंक खाने वाले लोग भी क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको शुरू से बोल रहा, एक ही बात बोल रहा हूँ, रुद्राक्ष कोई भी धर्म वाले हो, स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी, यहाँ तक कि आपको सबसे अद्भुत बात बता रहा हूँ कि पशु पक्षी को भी, जानवरों को भी, वो भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उनको भी पहना सकते हैं, ये उनके भी अलग फायदे हैं, अलग चीज है। आपको एक रुद्राक्ष के बारे में बता रहा हूँ, बहुत इसमें बातों में 18 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बता रहा हूँ मैं। सांप अगर घायल हो जाता है और उसको पता चलता है, सूंघने की उसकी बहुत अच्छी, आपको पता है, सूंघने से ही सब पता चलता है कि 18 मुखी रुद्राक्ष उसको कहीं पता चल गया गिरा है कहीं भी, या फिर उसको कहीं पता चले कि 18 मुखी रुद्राक्ष है, उसको मिल गया, तो वो अपना इलाज, जो जख्मी है वो उससे अपने को ठीक कर सकता है। ये है 18 मुखी रुद्राक्ष की खासियत। और सांप
कैसे, मतलब जीव जंतु की जो मैं बात करूं तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ऐसे रुद्राक्ष हैं कि गाय दूध नहीं दे रही है, उसके लिए है। क्या बात मतलब ऐसा, मैं एक शुरुआत ही मैंने कैसे किया था कि ऐसा कोई इस पूरे ब्रह्मांड में कोई समस्या ही नहीं है, समस्या ही नहीं है, बिल्कुल जिसका निवारण नहीं है। नहीं है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि चुटकी बजा कर कुछ नहीं होता है। उसके लिए समझना पड़ता है, उसके रूट कॉज में जाना पड़ता है, बहुत चीज को समझना पड़ता है कि क्यों ये चीजें हो रही है, क्या है उसका रीजन, क्या, लेकिन उसका वो चीज है। तो मांसाहार, आप मांसाहारी हैं, आप शराब पीते हैं या कुछ भी करते हैं, इसके रुद्राक्ष से इसका कोई लेना देना है, हर कोई पहन सकता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कहने का मतलब नहीं है कि मतलब कि आप शराब पीजिए या कोई चीज़ की, मैं ऐसा कोई किसी को रिकमेंड नहीं करूँ। मैं सिर्फ बताया कि जो सवाल था कि हर कोई पहन सकता है, पहन सकता है, बस इतने ही, बस मेरी बात इतनी ही तक है। निशांत, आपने इतनी अच्छी नॉलेज वाली बातें बताई, हमारी ऑडियंस के तो पूरे दिमाग खुल गए होंगे कि रुद्राक्ष के बारे में, जिनको पता ही नहीं था, और उनको क्या क्या चीज़ें आज पता लगी होंगी। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 16, 18, 22 मुखी रुद्राक्ष तक के बारे में आपने बताया। इतनी सारी आपने नॉलेज दी। आपको एक चीज और अश्विन बताना मैं भूल गया, अब बाकी वो करेंगे। आपको पता है एक रुद्राक्ष ऐसा भी होता है, बातों बातों में याद आया, जिसको जो सिंगर बनना चाहता है और सिंगिंग की एबीसीडी नहीं आती है, अच्छा, एक ऐसा भी रुद्राक्ष है कि आपको मोटिवेट भी करेगा, आपको तैयार भी करेगा। क्या बात, मतलब आपकी सिंगिंग अच्छी हो जाएगी, आपको सुरता समझ में आने लगेगा, सुरीला हो जाएगा, सुरीला हो जाएगा, ऐसा भी रुद्राक्ष। मतलब बंदा गाना गाने लग जाएगा सुर में। जी, क्या बात है। ऐसे रुद्राक्ष हैं कि एक कुरूप से कुरूप आदमी जिसको लोग देखकर उससे विवश रूप से वो करता है, ऐसे भी रुद्राक्ष हैं कि लोग उसको पसंद करने लगेंगे, जिनकी शादी लंबे समय से नहीं हो रही है, सब कुछ कर कर थक गए हैं, उनकी शादी हो जाएगी। क्या बात है। वो संबंध जहां लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, वो पति पत्नी, जब लग रहा है कि नहीं अब तो इस आदमी से मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, वो संबंध मधुर हो जाएंगे, पति पत्नियों के संबंध मधुर हो जाएंगे। क्या बात है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये बताता हूँ बाकी। चलिए निशांत, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी ऑडियंस को इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो रुद्राक्ष स्पेशल एपिसोड हमारा रहा है, इसमें आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। बहुत जल्दी हम आपके साथ लाइव होंगे एक और नए रुद्राक्ष स्पेशल एपिसोड के साथ, और उस लाइव शो में आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया एपिसोड आए वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड में किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।